बेटा आवाज आ रही है? गाथा, जैनेश, इसको बेटा रिकॉर्डिंग ऑन कर ले। तैयारी बढ़िया है ना टेस्ट वीकली की? और तुम्हारा वीकली तो फ्राइडे को है ना? बढ़िया। चलो, तो हीरोन्स फॉर्मूला में अब बोर्ड पे लिखना बेटा। देखो अपन करते क्या है, इस पूरे चैप्टर में हमको कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल का एरिया ढूंढना है। ट्रायंगल का एरिया, तो सर वो तो अभी हम ढूंढ के आए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस चैप्टर में हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया ढूंढने का एक नया फॉर्मूला पढ़ेंगे। हम ये भी देखेंगे कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में क्या तकलीफ है, वो लिमिटेड स्कोप में लागू होता है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, बस ट्रायंगल का एरिया ढूंढना। ये फॉर्मूला उसी लिए बना है। समझ गए क्या मिलता है इससे? ट्रायंगल का एरिया मिलता है। तो अब इस चैप्टर के बाद आपके पास में ट्रायंगल का जो ढूंढना है एरिया, उसके दो फॉर्मूले हो जाएंगे। एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो है ही है, और दूसरा हीरोस फॉर्मूला। अगर एक ही ट्रायंगल दिया है, मान लो कि आपने उसका एरिया निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, वो आंसर आया 100। अगर उसी ट्रायंगल का एरिया निकालो हीरोस फॉर्मूला से, तो भी 100 ही आएगा, क्योंकि है तो वही ट्रायंगल। अरे बोलो भाई, अरे यार सब्जी मेरे घर पे बनाओ कि इसके घर पे, तो सब्जी तो सेम ही बनेगी ना यार। सब्जी सब्जी है। अरे भाई हाँ के ना। अब यार रॉकेट लॉन्च करो यूएसए से कि इंडिया से, वो तो जो है वही उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। ये थोड़ी है कि बेटा कि इंडिया में गए, इंडिया में आए तो पानी बन गया CO2, और अमेरिका में गए तो बन गया H2O, ऐसा तो होता नहीं है। अरे भाई हाँ के ना, ऐसा। अब देखो, पहले मैं आपको है ना कुछ बेसिक बातें बताता हूँ ट्रायंगल के बारे में। अगर हम कोई भी ट्रायंगल लें, जनरल एक ट्रायंगल लेते हैं, तो ट्रायंगल क्या है? एक ट्रायंगल एक फिगर है जिसमें तीन साइड होती है। मान लो कि ABC है ये। अब देखो, इसके अंदर में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है हमने। तो एरिया, अब से मैं AR मतलब एरिया, समझ गए? ट्रायंगल ABC, ये शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, ठीक है ना? तो आप समझ जाना, AR मतलब एरिया, ट्रायंगल ABC का। तो फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब पहले समझो, पहले ये बेस और हाइट किसे बोलते हैं? जो 90 बनाए वो हाइट, जिस पे 90 बने वो बेस। तो यहाँ पे 90 कौन बना रहा है? मान लो कि ये AD, तो AD है हाइट, जो 90 बना है वो हाइट, जिस पे बने वो बेस। तो बेस कौन है यहाँ पे? BC। समझ गए? अब ऐसे रटना नहीं कि हमेशा हाइट ऐसे ही होता है। यही ट्रायंगल ले लेते हैं, इस बार मैं 90 ड्रॉ करता हूं AC पे। मैंने ड्रॉ किया 90 यहां से, तो इस बार कौन हाइट हो जाएगा? BD, और बेस कौन बन जाएगा? समझ गए? जो 90 बना है वो हाइट, और जिस पे 90 बनता है वो बेस। अब आप समझो कि अगर आपने एरिया, इसका एरिया निकाला, इसको हाइट और इसको बेस मान के, मान लो कि आंसर आया 20, फिर वापस से इसी का एरिया निकाला, पर इस बार हाइट किसको माना? इसको, और बेस किसको माना? AC को, तो भी 20 ही आएगा। ट्रायंगल तो सेम ही है ना। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? वैसा क्यों पॉसिबल नहीं है, बताओ? 2 10 जा क्या होता है, और 4 5 जा क्या होता है? तो वैल्यू चेंज होने से आंसर सेम तो आ ही सकता है ना। बिल्कुल सही बात है सर, वैल्यू वैल्यू चेंज हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी, पर आंसर तो सेम हो ही सकता है। क्या तकलीफ है? जो नंबर है। अरे भाई हाँ के ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा आपने क्या किया, याद करो। रेशमा, सलमा, मनदीप, वहां पे दो ट्रायंगल बनाए थे, वहां में दो बार लगाया था एरिया। एक बार उस हाइट ये लिया, एक बार हाइट ये लिया था, याद करो। वहां पे ये तो यूज किया था हमने, सेम ट्रायंगल का एरिया निकाला था, एक बार इसको हाइट मान के और एक बार उसको हाइट मान के, क्योंकि ट्रायंगल सेम है तो एरिया भी कैसा रहा उसका? सेम। अरे हाँ के ना, पहली बात तो ये। तो ध्यान रखना, जो 90 बना है वो हाइट, जिस पे कुछ बच्चे रट लेते हैं कि बेस मतलब हमेशा नीचे वाला बेस। नहीं, क्योंकि बेस का मतलब भी वही होता है ना, इंग्लिश में बेस मतलब जो नीचे आता है। नहीं, तो इससे ऐसे मैथ्स में इसका अलग फंडा है। जो 90 बना है वो हाइट, जिस पे बने वो बेस। समझ गए? अगर मान लो कि मैं यही ट्रायंगल वापस से ड्रॉ करूं, तो इस बार कौन हाइट? CD, और कौन बेस? AB, क्योंकि इस बार 90 AB पे बन रहा है। समझ गए? ये ध्यान रखना।
तो एक नॉर्मल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है किसका, एरिया का, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पहली बात तो ये, इतना क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक तो होता है इसका एरिया, एक होता है इसका पेरीमीटर। बहुत से बच्चे ना बेटा अभी पेरीमीटर से, पेरीमीटर का जो कंसेप्ट, देखो पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री, 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 सिर्फ बाउंड्री। देखो क्या मतलब है एरिया का, समझ में। अगर मैं इस बोर्ड का एरिया निकालूं तो मैं ये वाला पार्ट निकाल रहा हूं, दिख रहा है जो मेरा, जहां मैं लिख रहा हूं एरिया मतलब ये वाला पार्ट। जब मैं बोलता पेरीमीटर मतलब केवल बाउंड्री की लंबाई। ये बाउंड्री कितनी लंबी है, मान लो कि 10, ये कितना है 5, ये कितना है 10, ये कितना है 5, बाउंड्री कितनी लंबी है, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री। समझ गए? तो मान लो कि मैंने इसका, अब मुझे इसका पेरीमीटर निकालना था, आपको इसकी कितनी बाउंड्री है, 3 बाउंड्री है, ए बी, बी सी और ए सी, तो तीनों को ऐड कर लो। बात समझ में आ गई? अब सपोज करो कि हमने ए बी को मान लिया ए, बीसी को मान लिया बी और एसी को मान लिया सी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर, तीन साइड का सम। समझ गए? अरे हाँ के ना? ठीक है। ये नॉर्मल ट्रायंगल। अब कुछ स्पेशल ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है। अब देखो दिक्कत क्या है पता है, ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमको वो हाइट चाहिए। अगर एच ही नहीं देगा तो फिर कैसे लगाओगे फॉर्मूला, ये समझ गए? तो इस चैप्टर में जो नया फॉर्मूला है वो क्या है वो समझेंगे। उससे पहले कुछ चीजें और है वो समझ लो। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल कैसा है, तो उसका एरिया फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर इंटू साइड, साइड मतलब ए। ए क्या है ना, व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सब साइड कैसी होती है, सेम। तो पी क्यू आर, मान लो कि अगर एक ए है तो सब कितनी होगी, ए होगी, अरे हाँ के ना? अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो उसका क्या होता है फॉर्मूला एरिया का, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये हम डिराइव करेंगे, ये फॉर्मूला ऐसा क्यों होता है वो डिराइव करेंगे यूलर्स फॉर्मूला से। ठीक है, पर अभी आपको डायरेक्ट भी याद रखना है। ठीक है, ये सब मैं आपको भी लिखवाऊंगा, चिंता नहीं करनी। ये हो गया। फिर फोर्थ, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर किसका, तो भाई पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सभी साइड का सम। तो एक दो और तीन साइड है, तीनों पे क्या लिखा है, ए, तो ए, दूसरा भी ए, तीसरा भी है, तो क्या आया 3a, मतलब 3 इंटू साइड। समझ गए? ठीक है ना? कॉमन सेंस, कोई तकलीफ नहीं है। तो एक तो देखो ये तो आप ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे, 8 तक ये पढ़ा ही होगा आपने, 7 8 में ये आता सब। ठीक है, पहले ये लिख दो। अब इस चैप्टर में क्या करना है मैं अब बताऊंगा, अब जाएंगे हिरॉन्स फार्मूला पे। तो हिरॉन्स फार्मूला क्यों अलग है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, है ना?
डन। चलो अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है हमको, हाइट उनको देना पड़ेगा, मतलब वो, एंड ऑलवेज रिमेंबर हाइट जो है वो ट्रायंगल का पार्ट नहीं होता है, ठीक है ना, वो हम अलग से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल के तीन ही पार्ट है, एक ये वाली साइड, ये और ये। तो हमको हाइट अगर दे दिया है अलग से, देखो अगर एग्जाम में कभी ऑप्शन, आपका ऑप्शन हो ना कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लग रहा है और हीरोन्स भी लग रहा है, तो मैं तो आपको बोलूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा, छोटे में काम बच जाता है, हीरोन्स में बहुत लंबा करना पड़ता है इसमें। पर अब कोई ऑप्शन ही ना हो, हाइट ही ना दे, फिर क्या करोगे? तब तो फिर हीरोन्स करना पड़ेगा। अब हीरोन्स कब लागू होता है तो समझ में, देखो अब अगर आपको ट्रायंगल की जो तीनों साइड है, ठीक है, अगर तीनों साइड की वैल्यू दी हो, हाइट नहीं दी आपको, तब आप पढ़ेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। क्या मिलता है हीरोन्स फॉर्मूला से? एक ट्रायंगल का एरिया मिलता है, समझ गए? ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का नया फॉर्मूला। नहीं समझी? समझी कैसे? देखो अगर मान लो कि आपको एक ट्रायंगल दिया ए बी सी, इस बार आपको हाइट नहीं दी है, इसने बोले कि भाई जो साइड ए बी है उसकी लेंथ है ए, साइड बी सी है उसकी लेंथ है बी, और साइड ए सी की लेंथ है सी। अगर आपको ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ मालूम है तब, और बोले कि निकालो एरिया, तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा? हीरोन्स फॉर्मूला। क्या यूज करना पड़ेगा? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है ना, तो इस फॉर्मूला में इस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस, ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, ब्रैकेट एस माइनस सी। सर ये एस क्या है? एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। सर क्या मतलब है सेमी पेरीमीटर? पेरीमीटर का आधा। भाई पेरीमीटर है 20, तो सेमी पेरीमीटर 10। पेरीमीटर है 80, सेमी पेरीमीटर 40, उसका आधा। अरे हाँ के ना, इन शॉर्ट पेरीमीटर का डिवाइड बाय हाफ। और पेरीमीटर क्या होता है? ट्रायंगल का तीनों साइड का सम पेरीमीटर होता है, बस उसको अगर डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? सेम पेरीमीटर। बात समझ में आ गई? अब पहले ये फॉर्मूला लिखो, फिर मैं आपको इसको लगाना बताता हूँ, एकदम इजी है। जब मैं लगाऊंगा तो आप समझ जाओगे। हीरो का फॉर्मूला भी है, हीरोन्स फॉर्मूला। नाम बड़ा एंटी है, हीरोन्स। वैसे इसका डेरिवेशन बड़ा एंटी है, ये फॉर्मूला कैसे क्यों काम करता है वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। डेरिवेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, अपना एक बार कोर्स खत्म हो जाए ना तो फिर मैं आपको उसका डेरिवेशन बताऊंगा, मजा आएगा फिर। रूट देख के से धबकारे पड़ते हैं कभी-कभी। अरे रूट, अरे रूट सबसे इजी है, उल्टा मजा आता है मुझे तो, है ना रूट। अरे कितना बढ़िया है, जोड़ी बनो बस, नहीं बने तो जेल के अंदर, बने तो जेल के बाहर। अरे यार, तो उसको कुछ कैसा करो ना कि आपके लिए इजी बन जाए रूट।
तो मैं बताऊंगा ना कैसे करना है। कौन बोला सर? बोल। नहीं, फिर रूट में परफेक्ट ही आता है। नहीं, कभी कभी रूट के अंदर रहेगा, सब करेंगे अपन, चिंता नहीं कर। ओके, हो गया। अब सीधा एक्सरसाइज खोलो, बस इसमें इतना ही है। अब सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बुक लो भाई एक। बुक का है। वहाँ वहाँ शेयर करो ये। ओके, वृंदा देवी। ओके, हाँ, अब एक्सरसाइज 10.1, और अगर ओल्ड बुक है तो 12.1। अब क्वेश्चन नंबर जो 1 है, वो मैं आपको पहले मतलब वो बाद में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 बाद में करेंगे, मैं थोड़ा अलग वे में चलूंगा ताकि आपको पहले फॉर्मूला समझ में आ जाए, ठीक है ना? तो पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाऊंगा, ठीक है? 3 4 5 6 पहले करेंगे और फिर बाद में 1 और 2 करेंगे, ठीक है? पहले 3 वाला कर रहे हैं, ध्यान से देखो। फॉर्मूला तो आप समझ ही गए। क्या फॉर्मूला है? रूट एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस। आप तुरंत समझ गए होंगे कि पहले एस निकालना पड़ेगा, क्योंकि एबीसी तो ट्रायंगल में दे ही देंगे, तो पहले एस निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये लिख दिया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, क्या लिखा है? एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा, अभी क्वेश्चन में है ना बहुत बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है अपन को, मतलब क्या है, ट्रायंगल होना चाहिए। पढ़ो। देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क। व्हाट इज स्लाइड? फिसल पट्टी, लपसणी। तो एक पार्क को क्या बोलते हैं गुजराती में? बगीचो। एक बगीचा में लपसणी छे। लपसणी। तेनी एक बाजू पर को एक लख्યું છે। हाँ बेटा, लसण पट्टी। चलो, लपसणी, लपसोणी। हाँ, लपसोणी, लपसोणी, लपसणी। ये क्या बोलते तो? भाई उसकी दीवार पे कुछ लिखा है तो कैसे बोलने का? को एक लख्यू। तो छह तो आ गया ना? छह। को एक लख्यू छह। 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 कई लख्यू छह। शू लख्यू है, शू लख्यू छह। हाँ, शू लख्यू छह। कीप द पार्क। बगीचा ने क्या, स्वच्छ ने हरो राखो। लीलो लीलो। लीलो लीलो, अबे मुझे नहीं मालूम है। लक्यू स। हाँ तो लक्यू स, लक्यू स। शू लक्यू स। मैं सीख गया। शू लक्यू छे। हाँ, सीख गया ना? बिंगो। ठीक है। तेनी त्रण बाजू छे। 15 मीटर, 15 मीटर, 11 मीटर, अने अने 6 मीटर, 6। फिर ત્યાર પછી તેનો या फिर एनो एरिया मतलब क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल शोधो। हाँ, चतुर्भुज। ए चतुर्भुज बोलते कोऑर्डिनेटर को। हाँ,
चार भुजा माता त्रिकोण। और भी मालूम है। हाँ, ओवल। हाँ बेटा अब यहाँ देखो। हाँ, अरे मैं धीरे धीरे सीखूंगा, तुम सब एक साथ में क्यों लेके आ रहे हो? आज मैं छ से छ स ये सीखा ना, लीलो सीखा, लीलो लीलो। देखो क्या है, एक गार्डन में एक लपसणी है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये भाग है वो लपसणी पे चढ़ने का, जो दिया हुआ है 6 मीटर। ये भाग है वो लपसणी पे फिसलने का, 11 मीटर। और ये भाग है वो नीचे वाला, जो किसी काम का नहीं है। यहाँ क्या लिखा है, कीप द पार्क, जो भी लिखा है, ठीक है। हाँ, बढ़िया। क्या निकलना है, एरिया। एक मिनट, फाइंड द एरिया पेंटेड इन। तो सही बात है, ये पूरा तो पेंट किया करेंगे ना, यही तो पेंट करोगे सुंदर दिखे। अरे हाँ, क्या ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अब क्या इस पे हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमको हाइट नहीं दिया है, जो 90 वाला वो नहीं दिया है। तो जब 90 नहीं दिया, वो तीन साइड दिए हो, कौन सा फॉर्मूला, हीरोस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला, अब सर इसमें एबीसी किसको बोले, आपकी इच्छा है। आप एबीसी किसको ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। जनरली अपने इसको बोल देने का ए, बी और सी। अब हम निकालेंगे एरिया, क्या लगाने वाले, हेलोस फॉर्मूला। तो हेलोस फॉर्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, एस। तो पहले क्या निकालेंगे, पार्ट वन, एस, सेमी पेरीमीटर। वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो 11 ए, बी कितना है 15, और सी कितना है 6, भाग्या बे। तो ये कितना हो गया, 26 ने 32, 32 क्या, 32, 32, 32, 16, 16 मीटर अर्ध परिमिति छे, छ छ छ अर्ध परिमिति, सेमी मीटर, ठीक है। अरे हाँ के ना, हाँ, चलो भाई। ओए कोई बात, अब सुनो बेटा। तो पी आपके एस आ गया। अब क्या निकालना है, एरिया। फॉर्मूला क्या होता है सर, अब आप इस ट्रायंगल को एक नाम दे दो, लेटर से एबीसी नाम है इसका, तो आप लिख देना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर अभिनव का फॉर्मूला बेटा। तो एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी। यहां तक समझ में आ गया बेटा, जैनिश क्लियर है, गाथा गाथा गाथ, हाँ, बबलू बेटा घर पे है आज। अब देखो एक मिनट, पहले पहले मैं करता फिर तुम करना। अब यहाँ देखो सब, एस कितना है 16, फिर देखो ये कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, हाँ। तो मल्टीप्लाई ब्रैकेट एस कितना है 16 माइनस ए कितना है 11, एस कितना है 16 माइनस बी कितना है 15, एस कितना है 16 माइनस सी कितना है 6। इतना हो गया। जल्दबाजी नहीं करने की बेटा, आराम से। 16 का 16, 16 - 11 कितना हुआ 5, 5 5 हुआ। 16 - 15 1, और 16 - 6 10। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। अब देखो यहाँ पे, देखो सर, यहाँ देख लो सर, √16 तो 4 बार आ गया, पर 5 का तो आता नहीं है, 10 का तो आता नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम 10 को तो तोड़ सकते हैं ना। देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, 16 का लिख देना 4 बार। अब अंदर क्या बचा, 5 और 10। तो इस 10 को आप ऐसे देखो, हम सब जानते हैं कि रूट के अंदर पता है वो दो दो जोड़ी होती बाहर निकल जाता है, मालूम है ना। तो दो दो की पेयर बनाओ, देखो मैं बनाता हूँ, एक मिनट। मल्टीप्लाई में 2 5 जा 10, 10 को लिख दिया। उससे क्या हुआ, 5 जोड़ी बन गई, 5 5 जा 25, 25 का 5 बाहर निकल गया। अरे हाँ के ना, तो 4 तो बाहर ही है, 5 एक और बार आ गया, और 2 अंदर का अंदर, ये जेल में का जेल में। नाउ 4 5 जा 20, √2, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर, एरिया में स्क्वायर होता है। ये आपका आंसर खत्म, इतना ही है, ठीक है। अब देखो अगर आपको हाँ, देख बेटा, इसके लिए हमको एस निकालना पड़ेगा ना। एस का फॉर्मूला क्या होता है,
एस का मतलब क्या है? सेमी पेरीमीटर। फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय टू। ए कितना है? 11, 15 और 6, सबको प्लस कर दे, डिवाइड बाय टू कर दे। प्लस करने पे कितना है? 32, दो 16 आ गए। टू ही, टू ही, तीन नहीं, ठीक है। इजी है। जेनिस क्लियर? अब मुझे वो दो, आ, एक फोन देना। होमवर्क नहीं, गाता समझ गए बेटा? रीमा क्या 2 दिन बीमार थी क्या? हाँ, क्या खाया? वो तो बता तू पहले, पहले काम की बात। पाव भाजी खाई थी। पाव को भाजी समझ के खाया, पाव भाजी खाया। अब देखो बेटा सुनो, अगर आपके मैम इंसिस्ट करे कि नहीं आपको तो आंसर रूट का तो निकालना पड़ेगा, मतलब पॉइंट में निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो एक काम करो, आज से ना आप ये कुछ वैल्यू ध्यान रख लो, ये एक्स्ट्रा चैप्टर के ऊपर नोट में लिख दो। √2 1.414 होता है, ठीक है। √3 1.732 होता है। √5, बस ये तीन ध्यान रखो, मोस्टली आपके यही रहेगा अंदर। ये चार ध्यान रख लो बस, इसके अलावा नहीं, खूब है इतना, बस खूब है। इसके अलावा तो बेटा मैडम आप खुद कर लो। ले निकले। बेटा आप एट्थ में क्या वो सीख के नहीं आए लॉन्ग डिवीजन मेथड? वो अप्लाई कर देना। वो तभी वो क्या क्या होता है, वो किससे क्या निकालते हो? यही तो निकालते हो, रूट। याद आया ना? लॉन्ग डिवीजन पढ़ा था एट्थ में। कोई नहीं, एक बार कभी आपका जब ये सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, फिर मैं आपको एक बार वो ही सिखा दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये ध्यान रखना, ये चार ध्यान रखना। तो अब तुमको मालूम है कि यहाँ क्या आया? √2 आया। तो अगला स्टेप क्या होगा? 20 × √2। √2 कितना होता है आपको मालूम है? 1.414। अब मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो देखो बेटा, 2828 और 0, और पॉइंट के बाद 3 नंबर, तो 1 2 और 3, ये आंसर आ गया। समझ गए? ये आंसर आ गया। मल्टीप्लाई कर दो, फिर पॉइंट लगा देना। ठीक है। कार्बोनेट। सल्फेट। बाकी लिखते रहो। सल्फेट। -2। बाकी लिखते रहो। अमोनियम। गाड़ी। कार्बन। अभी तो पढ़ा था, कल ही पढ़ा है, आज ही पढ़ा है। हाँ, नहीं, +4 आ जा। हाँ, डिंगले। हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोक्साइड। कौन बोलेगा? बैठ बैठ। OH-1। इधर 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 डिंगली। हम्म। अरे फटाफट लिखो, फटाफट 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 लिखो। हाँ, एल्यूमिनियम। आपने वो आपने वो भी देखी पांडा, उससे ये सही बोला उसने। मैं टाइम इसने तो मेरे करने से पहले 3 + 3।
नाइट्रेट। वो n n-3 n-. नाइट्राइड होता है ओ वो, NO3-1। ओ आप बहुत धीरे करते हो, ये सब मत करते हैं. चलो पहले टेलीफोन निकालते रहे, मैं पहनूंगा उसको। हाँ अब बोल। सर मीटिंग एंड हो गई, रुको. सर वो तो आपको ऐसे जाके आ गया रे यार। चलो ये डन, इजी है। अरे सब इजी है ना। एस, अरे पेरीमीटर का आधा करना, जो भी पेरीमीटर उसको डिवाइड बाय 2 कर देना भाई। उसका नाम में उसका मतलब छुपा है, सेमी आधा करो, किसका पेरीमीटर का, बस। सर 4 करके होमवर्क करना है. हाँ बोलो. ना मत बोलना, आपने हमारे कान खींचे स्टेप को. ये हो गया ना। हाँ, अब बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 वाला। तो बोलना तू कैसे होगा? शांति ओए क्या लिखा है देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड ऑफ विच आर। ओके एक में सुनो। अब बेटा सुनो, देखो आप वैरायटी क्या आती है वो सुनो। ट्रायंगल दे दिया, इसका हमको नाम दे देते हैं, लेट अस से PQR। देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन 4 कर रहा हूँ, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड ऑफ विच, उसकी दो साइड। तो मान लीजिए कि ये 18 और ये कितना दिया हुआ है 10, कोई दो मान ले लेना प्लीज, सेंटीमीटर। एंड द पेरीमीटर, क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन जरूरी है। एंड द पेरीमीटर, क्वेश्चन बड़ा जरूरी है। पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। ओके फाइंड द एरिया। अब सर ऐसा है, इसमें और नहीं होगी। अब सुनो 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 सर, इसमें एक तकलीफ है। क्या तकलीफ है सर? एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना लगाना चाहिए, पर यहाँ पे हाइट नहीं दिया हुआ। तो कौन सा फॉर्मूला? हेरोन्स फॉर्मूला। पर हेरोन्स फॉर्मूला में हमको तीन कोई नहीं बोलेगा आंसर, तीन साइड चाहिए, दो ही तो मालूम है। सामर्थ्य कैसे निकालती इसलिए कोई नहीं बोलेगा। सोच सामर्थ्य, सोचो कैसे निकाले यार। कहीं ना कहीं पेरीमीटर दिया है 42, कहीं ना कहीं उसका यूज होगा फिर। सोचो। नहीं ए भाई, अच्छा इसने बोला सर इसको 42 ले लो, और क्या क्या ऐसा लिखा है कि थर्ड साइड इज 42, नहीं पेरीमीटर लिखा है। जैनिस क्या करेंगे बता? जैनिस, अच्छा जो तीसरा है वो 42, जैनिस बोला तीसरा वाला 42 ले लो, ठीक है। पर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि थर्ड साइड इज 42, पेरीमीटर लिखा है थर्ड साइड, पेरीमीटर लिखा है 42, और पेरीमीटर इज नॉट द साइड। गाथा तू बता बेटा, गाथा 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 गाथा, ओ गाथा रीमा बता। बिल्कुल, अरे तो सोचो, अगर पेरीमीटर दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पेरीमीटर से निकालना पड़ेगा इसका थर्ड साइड। इधर देखो समझे, ये ए मान लो, ये बी मान लो, आपको सी निकालना है, तो आपको मालूम है पेरीमीटर दिया मतलब इसका कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। अरे हाँ के ना। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सोचो ना, दिमाग लगाओ, ए प्लस बी प्लस सी। आपको ए और बी मालूम है, ए 18 है, बी कितना है 10, सही है। तो सी क्या सी नहीं आएगा बताओ मुझे, इनको प्लस करो, इधर भेज देना। अरे हाँ क्या ना, ऐसे क्वेश्चन ऐसे करने का। तो 42 इज इक्वल टू 28 प्लस सी प्लस क्या बनेगा, 42 माइनस 28 इज इक्वल टू सी, कितना आ जाएगा 14 इज इक्वल टू सी। तो सी कितना आया 14, पहले हमने ये निकाल दिया, कोई दिक्कत? ये पहले नहीं मालूम था, वो निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि बिना सी को निकाले हेरोन फॉर्मूला लगा नहीं सकते, इसमें सी चाहिए हमको, आगे ना। अच्छा यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ओके अब तो सब आ गया, एबीसी आ गया, क्या आप निकाल सकते हेरोन फॉर्मूला से? हाँ। तो उसके पहले क्या निकालते हैं, एस। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सर एक सेकंड सर, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर डिवाइड बाय 2, या फिर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, एक ही बात है। तो सर इस बार ऑलरेडी पेरीमीटर दिया ही हुआ है ना। अरे हाँ के ना, तो क्यों फालतू तीनों को ऐड कर रहे हो?
तीनों को ऐड भी करो तो भी 42 ही आएगा। अरे हाँ के ना, सीधा अब दिया ही हुआ तो वही लिख दो ना 42। अरे हाँ के ना, हाँ अरे हाँ के ना। भाई तुम अगर ए और बी और सी की वैल्यू पुट करोगे और तीनों को करोगे ऐड तो भी कितना आएगा, 42 आएगा। उसका मतलब पेरीमीटर ही होता है। अरे हाँ के ना, तो सीधा पेरीमीटर दिया ही हुआ है। सीधे 42 डिवाइड बाय 2 कितना, 21 सेंटीमीटर आ गया। आ गया। अब क्या लगाना है, हेरोन्स फॉर्मूला फटाफट लगा दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस सी, रूट एस कितना है बेटा 21 इंटू ब्रैकेट एस कितना 21 माइनस ए कितना 18। तो सर क्या हम एबीसी हमेशा इसी को लेंगे, नहीं, वो आपकी इच्छा है। हाँ, बस वो नंबर आगे पीछे हो जाएंगे पर आंसर सेम आएगा लास्ट में, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना उससे। बी कितना है बेटा 10 और एस कितना है 21 माइनस सी कितना है, निकाल दिया 40। यहां तो कोई डाउट है किसी को, जैनेश कोई डाउट है बेटा, गाथा। ठीक है 21, ना 21 माइनस 18 3 11 7, ठीक है। अच्छा सर कुछ और बाहर निकलेगा, सर एक सेकंड सर, यहाँ तो जोड़ी नहीं बन रही है। अरे कोई बात नहीं ना, इसको तोड़ते हैं। व्हाट इज 21, 3 7 या 21, अरे हाँ क्या ना, देखो 37 का हाँ ये भी है। अ, आपकी इच्छा है। अब देखो सर, अगर किसी माइंड में ऐसा ना है तो 21 का आपको ये तो करना आता ही है ना, वो कर देना। तो 3 7 जा, तो 3 into 7 आ गया। देखो अब आपकी इच्छा है, देखो यहाँ तक आके आपकी इच्छा है फिर। तो मैं यही करता हूँ इसको। देखो मैं 21 को जानबूझ के लिख रहा हूँ, 3 7 जा, फिर ये 3 ये 11 ये 7। तो 3 और 3 3 3 जा 9, तो 9 का 3 बार, 7 7 जा 49, तो 49 का 7 बार। भाई जिसकी भी दो जोड़ी बने एक बार लिख देने का फिर। और अब क्या बचा, अकेला रूट ही है। डन। 3 7 जा, अब मैं पहले से बोल दूं ये रूट के बाहर है, ये रूट के अंदर है, ये मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है। ये मत, तो ये फिर रूट 11 ऐसे ही है। और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, अब एरिया में क्या होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख देना, खत्म हो गया। 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस पेन। यहां तो कोई डाउट है तो बोलो। इजी टाइम क्या हुआ बेटा, 6:29 6:29, 5:30 का, ठीक है बड़ी घंटा है। एक मिनट पॉज करना बेटा। क्या करेंगे सर, कौन सा फिफ्थ, थर्ड फोर्थ, फिफ्थ सिक्स पहले करेंगे, बाद में फर्स्ट सेकंड करेंगे। ये लिख दिया, अब बाकी है कौन सा क्या ये लिख दो बेटा पहले। हो गया। अब फिफ्थ करेंगे। तो जिसको अगर आइडिया आ गया उसमें उसने थोड़ा साइड रेशियो में दी हुई है, तो डोंट टेक A12 B17, नहीं, ये रेशियो है, थोड़ा सोचना है। सर आप चॉकलेट रखोगे किसमें, इसमें फिर, हाँ तो पूछोगे तो फिर पूछोगे वाला। हाँ पूछ नहीं लेंगे। तुझे चॉकलेट तुझे कितना चॉकलेट है लेकिन कोई बात नहीं, इसमें सोचो कैसे करेंगे। तो होगा सर, हो गया सर। चलो कोई नहीं, चॉकलेट, चलो चॉकलेट। ये इंग्लिश करूंगा आइडिया दे, मुझे एक्सप्लेन करना, बस आइडिया देना है कि साइड कैसे निकालेंगे इसमें। सर। हम अभी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ करो प्ले, तुम्हारी इच्छा करो प्ले। हो गया ना। कर रहे नहीं तो बराबर है। पढ़ गाथा और जाने सीख दिया, ये मिटा दो। जाने समझ में आया ना बेटा, पक्का। हाँ बेटा बोल, क्या देख ली। क्यों चले हाँ हाँ बेटा, हाँ ये कुछ है
मैं भी यूज कर रही हूँ यार ना दूसरी हत्या पर और गरम करिए खाओ लाल वाला ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में मुझे एक थोड़ा सा हल्का सा एक छोटा सा ट्विस्ट है। हाँ ओके, अब सुनो बेटा, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन फाइव में क्या लिखा है? अरे हाँ, समझ गया बेटा, तू है। हाँ, अब सुनो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ लो पहले, सब सब क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है बेटा, समझो। साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, साइड का रेशियो दिया है, साइड नहीं दी है। इधर देखो, सुनो, समझो। मान लो कि साइड होती है 10, 12 और 14। रियल में तो ये होगी, पर ये कट करके दिया है, 2 5 जा, 2 6 जा, समझे? ये रेशियो दिया है। ओरिजिनल क्या थी वो हमें नहीं मालूम, समझ गए? ये साइड का रेशियो दिया है, बात समझ में आएगी? ओरिजिनल नहीं मालूम है तो डोंट टेक इट पहला वाला 12, ये बी 17 नहीं, रेशियो में ऐसा नहीं होता है। तो और क्या बोला है? इसका पेरीमीटर क्या क्या लिखा है? 540 ना। व्हाट इज पेरीमीटर? तीनों का सम 540। अच्छा, अब देखो दूसरा, जो बच्चा इसको एबीसी मानेगा वो खुद सोचे, अगर ये सच में एबीसी की वैल्यू होती तो तीनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए? 540 आना चाहिए। क्या आ रहा है? नहीं आ रहा। तो सीधी बात है, ये एबीसी नहीं है, ये रेशियो है। कैसे निकाले फिर एबीसी? क्योंकि एबीसी आती फिर तो एरिया आ जाएगा ना, फिर क्या हार्ड है क्या? अरे बोलो यार, एक बार एबीसी आ गया फिर तो सिंपल है ना। हाँ, अब एबीसी कैसे निकाले ये बता। ऐसा, अगर वो थोड़ी देर पहले मैंने होमवर्क करवाया था, वो रेशियो ऑफ एंगल वाला, थोड़ा याद हो तो, याद है? कोऑर्डिनेटर वाला, अगर ध्यान दिया तो तुम कर लोगे। हाँ ठीक है भाई, प्लीज नहीं होता बेटा, वोटिंग होगी फिर। हाँ भाई, कौन है? जेनिस, तुझे आइडिया आ रहा है कैसे निकालेंगे? जैनू, अरे ओ जैनू, और गाथा, बबलू। अच्छा, तो चलो भाई, यहाँ कितने लोग हैं? कौन कौन है भाई? इन 5 है भाई, कृणल है, 5 है। वोटिंग करेंगे, तू है आउट। तीतर 1 2 3 4 और 5। यू आर नॉट काउंटिंग रीमा डॉन, हाउ डेयर यू? 5। हाँ, सोच लिया। अगर मैंने जो सोचा है वो सही निकला। साक्षी, अरे सर दे आपने चॉकलेट सर वहाँ पे x x x लेके कहाँ पे? 12x के बाद 12 into x याद आया? जब भी रेशियो आता है पहला काम, सब जगह x लगा दो। अच्छा, अब एक मिनट, अब a कितना हुआ? अब 12x b 17x और c 25x समझे? अब a कितना है आपका? 12x। रेशियो में याद कर लो, जब भी रेशियो दे आपको x लेने का, ले लिया। अब सब जगह सेम लिखना है, एक्स वाई जेड वो लिखने का नहीं, सेम। अच्छा, अब पहले लिखा है a, तो पहले लिखा है 12x, तो a 12 हो गया, 12x। b हो गया 17x, सेकंड नंबर पे, c हो गया ये। ठीक है, अब तो पर x तो मालूम ही नहीं है। पेरीमीटर इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। हाँ, हम मालूम है पेरीमीटर क्या होता है? a प्लस b प्लस c। फिर पेरीमीटर हमें दिया हुआ है और वो जो वैल्यू है क्या लिखो a की जगह? 12x
प्लस 17x प्लस 25x, बाद में x आ जाएगा, और जब x को 12 से करेंगे मल्टीप्लाई, व्हाट इज 12x, 12 इंटू x, x को 10 से मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई 12 को a आ जाएगा, 17 को x से मल्टीप्लाई तो b आ जाएगा, और 25 को इससे मल्टीप्लाई तो c आ जाएगा। मैंने सोचा सही है, फिर तो एरिया ही जाएगा। अरे हाँ के ना, तो ये नई वेराइटी है, बस कोई हार्ड सब नहीं है, समझे? चलो बढ़िया। तो नाउ 12x 17x ये कितना आएगा? x कॉमन कर 54 आ जाएगा, कॉमन क्लियर 54x, और मल्टीप्लाई क्या बनेगा? 54 10 आ गया। अरे इतना आ गया। अब फटाफट से क्या निकाल देंगे? चॉकलेट ए बी और सी। तो पार्ट नंबर 3 में ए कितना है? 12x, मतलब 12 इंटू एक्स, एक्स है 10, 120। तो बेटा बी कितना आ जाएगा? 17 इंटू एक्स, 170। और सी कितना आ जाएगा? 25 इंटू एक्स, एक्स है 10, तो 250। कोई दिक्कत? यहां तो डाउट तो बोलो। और एक बार साइड आ गई तो फिर ऑटोमेटिक एरिया तो आ ही जाता है। हाँ क्या ना? अरे बोलो, बोलो प्रभु। बस बस वैसम्मा, बस चॉकलेट सर बस विवेलेश। हाँ बेटा जेनिस बोल। पार्ट 3, एक मिनट एक मिनट, ए बेटा वो इधर को लाइट तो नहीं आ रही है इसकी? दिख रहा है ना? बेटा जेनिस, अगर किसी बोर्ड के पार्ट पे लाइट आ रही हो, नहीं दिखे तो बोल देने का बेटा, ठीक है? एक मिनट जेनिस वापस। पार्ट 3 में क्या बोलेंगे? फॉर्मूला हाँ आंसर ओके, देख बेटा जेनिस, पहले ये समझ में आया कि x 10 आया। अब देख बेटा a कितना है? a है पहला, यहाँ पहले क्या लिखा है? 12x, तो a कितना बन गया? 12x, समझ गया बेटा? 12x का मतलब क्या होता है? 12 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अरे हाँ क्या ना? तो x कितना आया है? 10, तो 12 इंटू 10 कितना होगा? 120। कोई दिक्कत? अब देख बेटा b सेकंड नंबर पे 17x, क्या मतलब है 17x का? 17 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x कितना है? 10, तो 17 इंटू 10 कितना होगा बेटा? 170 तो आएगा। हाँ क्या ना? बस, और सेम टू सेम c कितना है? 25 इंटू 10, तो 25 इंटू 10 मतलब 250। डन। चलो अब बेटा पार्ट 4, तो क्या निकालना है? s, s, s निकालना पड़ता है। s क्या होता है? पेरीमीटर डिवाइड बाय 2। क्या इसमें मुझे a प्लस बी प्लस सी तीनों ऐड करने चाहिए? नहीं, पेरीमीटर ऑलरेडी, सर a प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर ही होता है। अरे हाँ के ना? और वो ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? 540। तो अब 2 में कर दो 270। कोई दिक्कत नहीं है कट करने पे। आपका पार्ट 4 आ गया। 2 में है, 2 में कट होगा ये, ठीक है ना? 2 1 जा 2, 2 जा 4, 5 बाय 4 क्या 1 बचा, 2 7 जा 40, 0 का 0। अब पार्ट 5 में तो एरिया निकालना है, जो कि इजी है। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज अंडर रूट ऑफ एस। डन। अब बेटा फटाफट से लगा देते फॉर्मूला। तो एस कितना है? एस 270 इंटू 270 माइनस ए कितना आया है? 120। फिर आगे 270 माइनस बी कितना है? 170। और एस कितना है? 270 माइनस सी कितना है? 250। सही है। अब बेटा बस, अब इसको है ना आप अपने हिसाब से आराम से करते हैं। देखो सर, आप है ना तोड़ देते हैं ताकि इजी रहे। तो मैं 27 को से लिख दूं, यार कहाँ करना, बाद में करूंगा ये वाला पार्ट, पहले ही कर लेते हैं ना। 270 ये 270 माइनस 120, तो आंसर आएगा 150 बेटा। 350 क्यों ऐड थोड़ी करेंगे? 150। ओके 270 बाय 170 100 माइनस कर देना,
और ये आ जाएगा आपका 20। तो सर देखो एक काम करते हैं ना सर, ये होता है 27 × 10, ये होता है 15 × 10, ये तो ऑलरेडी 10 × 10 है ही है, तो 100 बार आ जाएगा 10। अच्छा तो सर एक काम करते हैं थोड़ा, देखो अब यहाँ के बाद आपकी इच्छा है, कैसे भी करो आप, ठीक है। देखो 27 को ऐसे लिख दिया, इसको लिख दिया ऐसे। 100 तो क्या होता है 10 × 10 होता है ये, और ये होता है 2 × 10। अब एक बार सब बार लेके जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन गया बार, 10 और 10, एक 10 बार, फिर इसका इससे एक और 10 बार, ये अकेला पड़ गया ना, तो अभी अभी ये अंदर, ठीक है। अब एक काम करो, जो बाकी अंदर वाला उनको तोड़ो। सर 27 होता है 3 9 जा, अब यहाँ के ना 3 तो बाहर गया तो देखने का नहीं, ये होता है 3 5 जा, ठीक है। ये भी हो गया, अब ये तो हो गए, ये भी हो गया, ये भी हुआ तो 2, और ये 10 नहीं हुआ, 2 5 जा होता है ये, अब यहाँ के ना तोड़ दिया इसको भी। अब देखो अब सब हो गया, नॉट 10 × 10। 100। ओके सर, 3 और 3 जोड़ी बन गई 3 बार, √9 का 3 बार। अच्छा 5 और 5 जोड़ी बन गई 5 बार, 2 और 2 2 भी बार, सब बार आ गए, तो हो गया सर ये तो। क्या आया 100, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 1000 9000। अब यहाँ के ना 9000, अब मीटर क्या दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क, उसमें बोलता हूँ देखो उसमें आइसोस्केलेस एंगल दिया हुआ है, दो साइड इक्वल है। तो दो साइड तो रूट मालूम पड़ गई, और पेरीमीटर दिया तो सी निकाल दोगे। अरे हाँ के ना, डन ट्राई। फर्स्ट सेकंड में आपको कल करना, कल चैप्टर खत्म, चालू होती खत्म हो गई। पर कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, चिंता नहीं करनी। अरे हाँ के ना, सबसे बेस्ट चैप्टर मेरा फेवरेट है सर चॉकलेट हमारी। दे दो। अरे दूंगा, रुक तो जा मगती। सर मुझे ना डाउट है। मुझे भी डाउट है बेटे। सर मुझे भी डाउट है। हम्म। मुझे भी डाउट क्यों है? नहीं ये नहीं था, दूसरा था। मुझे भी है डाउट। क्या तेरा डाउट क्या है, वो सर को डाउट है। डाउट किस में है? वो जो सेक्शन 1 की असाइनमेंट थी ना, उसमें जो 7 चैप्टर है ना, उसमें जो एमसीक्यू है ना, वो समझ नहीं आता। कोई बात समझा देंगे ना? नहीं समझा देंगे। चलो मैं आज वाला जो अपना मैथ्स का होमवर्क वो तो कल डिस्कस करूंगा, हाँ ठीक है। अभी मैं एक तो आपको जो मैंने टेस्ट किया था ना, उसमें जो अपने वो पेपर है उसके कुछ क्वेश्चन दे मैं दिखा देता हूँ। तेरा डाउट क्या है? दिखा दे मुझे फटाफट। मेरा डाउट क्या है? बहुत सर रुक जाना। हाँ जी तो पहुंच जाते हैं। इंटरनेट लाइट नहीं जो भी। लिख दिया बेटा, जाने समझ में आ गया ना ये गाथा? बोलो। दो पे छोड़ के लिखा है। बाप लगेगा तुझसे। बेटा ठीक मान लो फटाफट। ये जो डॉट वाला है ना, ये फर्स्ट और नीचे के तीन। तो मुझे भी डाउट है। हाँ चलो ये बेटा, तो अबे हाथ से बनाना ट्रायंगल, यार क्या नखरे कर रही है रे बिजली। टाइम देखा 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 7 बजने में अभी 47। करोगे ना? होमवर्क चेक करूंगा मैं, डिस्कस कल करूंगा। आज मैंने ओए बेटा यहाँ देख लो अभी सब।
ये बेटा जो पहला वाला था अपना, जो मैथ का टेस्ट वाला चैप्टर 7 का, उसमें क्या था? फॉर द करस्पॉन्डेंस क्यू आर। देखो बेटा, ऐसा ऑलरेडी दिया हुआ है कि क्यू आर पी इज करस्पॉन्ड, मतलब कॉन्ग्रुएंट जो भी है एबीसी। तो बोला है फिर पी आर के करस्पॉन्डिंग साइड, तो पी आर थर्ड सेकंड, यहाँ कौन है? थर्ड सेकंड सी बी। अरे यहाँ के ना बी सी, अरे कोई दिक्कत है क्या? ये तो करस्पॉन्डिंग पूछा, तो ऐसे ढूंढते ना। अरे हाँ के ना, करस्पॉन्डिंग पूछा था। ठीक है, डन। अच्छा देखो सेकंड वाला, दो ट्रायंगल दिए हैं, एक ए बी सी, फिर दूसरा दिया है डी ई एफ, तो बना लिया डी ई एफ। देखो सेटअप ड्रॉ करने का, फिर एंगल बी 90 दिया हुआ है, 90 एंगल डी 90 दिया हुआ है, 90 ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू डी एफ। तो बताओ कौन सा रूल लगेगा इस पे? ऐसे एस, एस एक एंगल और एक साइड, ऐसे एस सास लगेगी इस पे। अरे यहाँ के ना दो साइड के बीच का एंगल मैच कर रहा है ना, तो ऐसे एस लग गया इस पे। ठीक है मेरा थर्ड वाला, मैंने आपको परसों ही होमवर्क कराया, कल परसों ही कराया, तो सेम था। फोर्थ वाला देखो, एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, उसमें एंगल ए और एंगल सी इक्वल दिया हुआ है। जैसे ही एंगल इक्वल दे तुरंत लिख दो एंगल इक्वल, उनके सामने साइड भी कैसी? इक्वल। हो गया, वो मार्क कर लो। अच्छा देखो आप क्या लिखा है, बीसी इज इक्वल टू 3, एसी इज इक्वल टू 4। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर, बेटा ट्रायंगल पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम, ए बी बी सी और ए सी। पर सर अब सर बिना ए बी के कैसे निकाले पेरीमीटर? पर ए बी आ गया ना सर, दो साइड इक्वल है ये, क्योंकि एंगल इक्वल है। अरे हाँ के ना, ये भी ऑटोमेटिक क्या हो गया? 3, बस ये 10। समझ गए? बस ये लॉजिक लगाना था इसमें। ठीक है, तो ये सब सम लॉजिक वाले सम है, कोई ऐसे कोई हार्ड नहीं होंगे। इसलिए बोलो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है कॉन्ग्रुएंसी का, है ना, तो आपको सिर्फ उसको बस यूज करना है। और ऐसे क्वेश्चन में होता ही बोला है, उस पर अटक मत जाना है। देखो होता है कि स्टार्टिंग में आपके माइंड में ना आए, छोड़ देना भले, उसकी जगह मैं बोलेंगे सेक्शन बीसीडी का अगर रॉन्ग हो जाए। मैं वापस बोल रहा हूँ, ईगो का कभी एग्जाम में तुमको, अगर तुम अगर ये मान के चल रहे हो कि तुमको चैप्टर ऐसा आएगा ना कि तुम दुनिया के सारे क्वेश्चन देख के कर लोगे, देखा आगे देखा आगे, ऐसा कभी नहीं। अगर बेटा ऐसा होता तो विराट कोहली कभी जीरो पे आउट नहीं होता, वो तुमसे ज्यादा प्रैक्टिस करता नहीं। तो जब वो जीरो पे आउट हो सकता है, कितनी बार आउट हुआ जीरो पे, तो फिर हम तो फिर अब हम थोड़ी मैथ के विराट कोहली है कि नहीं है? तो इसे पार्ट ऑफ द गेम बेटा। मैं आपको 10% ऐसे लगूंगा आपको हवा भी लगी नहीं, तो हमेशा ही होगा। आपको वो चिंता नहीं करनी है, आपको क्या देखना है, आपको क्या आता है वो देखो, वो पहले कर लो, जो नहीं आता उसको बाद में देखेंगे आराम से, ताकि पेपर ना छूटे। देखो तकलीफ क्या होती है, जो आता है वो भी छूट जाए फिर तकलीफ, फिर ज्यादा दुख होता है कि नहीं आता, ठीक है वो वैसे भी नहीं आता था, देख लेंगे उसको बाद में। अरे बोलो ना यार।